अभी देखो जिस प्रकार से भारत सरकार ने पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के क्रिकेटर्स हो, इनके सभी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए हैं। भारतीयों, मैं आपको बताऊंगा कि इनके यूट्यूब चैनल बंद करने से, और तुम भी सुन लो पाकिस्तानी, अगर कोई भी चैनल को देख रहा हो ना वीडियो, सुन लो ध्यान से कि भारत तुम्हारी आर्थिक रूप से कमर कैसे तोड़ने वाला है। अभी तुम बहुत भर के कटोरा, भर के थालियां भारत से पैसा ले जा रहे थे, तुम डॉलर के रूप में ले जा रहे थे, दुनिया भर का पैसा ले जा रहे थे तुम। अब देखना तुम्हारे ये क्रिकेटर्स है ना, ये प्रधानमंत्री है ना, ये देश छोड़ने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इन सबको ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले 16 चैनल बंद किए थे, मैंने उस पर सेशन किया था। मैंने आपको बताया था कि जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो मीडिया वाले चैनल्स हैं या जो भारत को लेके हेट खबर फैलाते हैं, उन चैनलों को पहले बंद किया गया था, जिसमें द डॉन हो गया, इरसा भाटी हो गया, आपका जो है जियो न्यूज़ हो गया, समा स्पोर्ट्स हो गया। ऐसे कुछ चैनल्स थे जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में थे, किसी की 18, किसी के 63, किसी के 5, इनको ब्लॉक कर दिया गया। कल भारत सरकार ने जितने भी पाकिस्तानियों के चैनल हैं उनको ब्लॉक कर दिया है, और करना भी चाहिए। यह हमारी ड्यूटी बनती है कि साले जितने भी पाकिस्तानी है ना, जितने भी ये पाकिस्तानी भारत को लेके अच्छे अच्छे बयान देते हैं, मीठी मीठी बात कहते हैं और अपनी सेना को गाली देते हैं, ये सब बदमाश है, सब चोर है साले। ये सब आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं। आईएसआई इनसे बोल देता है कि भैया एक काम करना, आप हमको गाली दो और भारत की करो अच्छाई, भारत की बड़ाई करो। तो भारतीय बहुत भोले भाले होते हैं, और आज पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर भारतीय हैं। अभी मैं आपको डेटा बताऊंगा कि पाकिस्तानी यहां से कितना पैसा ले जा रहे थे, अब इनकी कमर टूटी हुई है। तो इस प्रकार से गृह मंत्रालय 16 चैनल बिल्कुल ब्लॉक कर दिए थे। कल पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं, इनके चैनल बंद कर दिए गए। इनमें आपके ये शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, इसको भी धुआं मचा दिया, चैनल ब्लॉक कर दिया। आप देख नहीं पाओगे, देख लेना, यूट्यूब पर लिख के आएगा दिस चैनल इज ब्लॉक्ड, ठीक है। और ये दो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर दिख रहे हैं, है ना, अब इनके नाम, एक तो ये बाबर आजम हो गया, और दूसरा शाहिद अफरीदी है ना, ये इनके नाम है। अभी क्रिकेटर मुझे रुचि नहीं है, वैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट में तो क्रिकेटर्स में कोई रुचि है नहीं, तो नाम लेके मैं क्या करूँगा। इन दोनों के चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब आप यहाँ नहीं देख पाओगे, क्योंकि भारत में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत थी। इसके शाहिद अफरीदी की तो लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर थे। बाबा आजम हो गया, इन दोनों के बंद कर दिए गए। ये लंबी लिस्ट है, ये जितनी भी लंबी लिस्ट आपको दिख रही है सबके बंद कर दी। देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, सहीन हो गया, अफरीदी हो गया, सोहिबा मलिक, सोहिबा अख्तर एंड मैनी मोर, है ना। अब देखिए अफरीदी, कमन, अकमाल, साले सबके बंद कर दिए ब्लॉक। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये भारत में धीरे धीरे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। पहला बात तो पैसा कमाते हैं, दूसरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आगे भारतीय जनता को अपने पक्ष में लेते हैं कि नहीं भैया हम पाकिस्तान से गाली देंगे, पाकिस्तानी सेना से हम नफरत करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी से नफरत करते हैं, पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं, भारत इज अ ग्रेट नेशन। और जैसे ऐसे गाली देंगे तो भारतीय सब्सक्राइबर्स जो है सब्सक्राइब करते जाएंगे तक, फिर ये मोटा पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, जरा देखो ध्यान से कि इनकी कमर कैसे टूटेगी। ये जितने के चैनल ब्लॉक किए ये पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे, क्योंकि इनके रिवेन्यू सोर्सेज खत्म कर दिए गए। अब देखो ध्यान से, ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ कुछ। आप पहले देखिए कि भारत में कितने लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उससे आप आइडिया लगा लोगे कि अरे बाबा, अगर इतने लोग इंटरनेट का उपयोग करते हो, यूट्यूब चलाते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, भाई साहब बहुत तगड़ा मुनाफा ये पाकिस्तानी लोग हमसे ले रहे थे। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 886 मिलियन, ओ भाई साहब 886 मिलियन इतने लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। लगभग कितना करोड़ हो गया, आप अंडा लगा लिए 86 करोड़, लगभग 86, 90 करोड़ का डाटा है। 2025 चल रही है, ये 2024 का डाटा है। 90 करोड़ भारतीय क्या करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और क्यों ना करें इंटरनेट का उपयोग, भाई साहब जियो, एयरटेल, वोडा, इन्होंने धुआं मचा के फेंक दिया है। वो सस्ता नेट दिया है कि दुनिया के किसी भी देश में इतना सस्ता नेट नहीं है जितना हमारे यहाँ है। और भारत के पास पैसा तो है, हम जो है लार्जेस्ट
4th और 5th इकोनॉमी बन चुकी है, दुनिया भर का पैसा है, चाहे पीपीपी हो, परचेसिंग पावर पैरिटी हो, भारत जो है अच्छा खासा कमा रहा है, डेवलपमेंट की कगार पर पहुंच रहा है, लोगों के आस में मनी है, धुआंधार तरीके से मोबाइल खरीद रहे हैं। कोई भी नया मोबाइल लॉन्च हो एकदम खरीद लेते हैं भाई साहब, उसी दिन खरीद लेंगे, इतनी बुकिंग होती है कि उसका सिस्टम कैसे कर जाता है। तो भारतीयों के पास पैसा है। अब इन भिखारियों को देखो, इन भिखारियों की हालत क्या है, इनके यहाँ कितने लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आने वाले समय में मैंने आपको बताया कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे। अब देखो इन भिखारियों की लगभग जो है पॉपुलेशन कितनी है, इनकी लगभग जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ के लगभग, कितनी है, 25 करोड़ के लगभग। तो 25 करोड़ की पॉपुलेशन में वही ये डाटा जो है ये 2017 का है ना, तो ये 35.1 मिलियन है। तो आप मान लीजिए वर्तमान में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग केवल इंटरनेट का उपयोग करते हैं। 5-6 मान लीजिए, ज़्यादा बढ़ के होगा। बाकी क्या करते हैं, बाकी भुट्टा भूंजते हैं बैठ के, है ना। काऊ जमाने में जो तीर कमान खेलते, जो पुराने तरीके खेल थे वो करते हैं। उनके पास ना मोबाइल फ़ोन नहीं है और बाकी चीज़ें तो है ही नहीं, क्योंकि पैसा है ही नहीं, पूरी जनता कंगाल है ना। तो 3.5-4 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब देखना, ये शायद अफरीदी बार जो भारत को लोग बयान देते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, इनके व्यूज़ आएंगे सालों के कम, वही 2-3 हज़ार इनके व्यूज़ आएंगे। अभी तो लाखों में व्यूज़ आ रहे थे, अब आएंगे इनके 2-3 हज़ार व्यूज़। अब भुट्टा पूछिए सालों क्या करोगे तुम, ठीक है ना। अब मालूम पड़ेगी, तुम्हारी क्षमता मालूम पड़ जाएगी कि भारत से पंगा लेने का क्या असर है। अभी पाकिस्तान में वही पुराने बाबा आदम के ज़माने का जो इंटरनेट हुआ करता था, एंटीना, जैसे टीवी हुआ करती थी ना भारत में 90 के दशक में, एक व्यक्ति घर पर छत पर चढ़ जाता और वहाँ से हिलाता एंटीना, नीचे वाला जवाब देता हाँ आ गए चेतन आ गया, साफ हो गया, मतलब सही आ रहे हैं या आवाज़ कट रही है। वही ज़माना पाकिस्तान में चल रहा है। केवल पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब प्रांत, ये वाला, ठीक है ना। इस पंजाब प्रांत में ही सबसे ज़्यादा उपयोग करती है इंटरनेट का। आप मान लीजिए कि 4 से 5 करोड़ जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से 80 से 85% जो लोग हैं वो पंजाबी है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाबियों का ही दबदबा है, पाकिस्तान के पंजाबी अफसरों का ही दबदबा है। बाकी प्रांत में बिल्कुल भुखमरी है, गरीबी है, उनको नेट के बारे में कुछ आइडियाज़ ही नहीं है कि क्या होता है नेट, कैसे काम करता है। ये चाहे सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो, इन बेचारों की हालत कर दी है टाइट। और आने वाले समय में बलूचिस्तान नाम का देश बनने वाला है, ये लिख के ले लो पाकिस्तानी, तुम ये धुआं मचा के रहेंगे तुम्हारा, क्योंकि तुमने इनके रिसोर्सेज का बहुत उपयोग किया है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं इनके रिसोर्सेज का बहुत उपयोग किया है, चाहे पेट्रोलियम हो चाहे खनिज संसाधन हो, सारे की सारी चीज़ें बलूचिस्तान से जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान को तुम लोगों ने क्या दिया है, ये मोबाइल, ये क्या कहते हैं एंटीना, बाबा आदम के ज़माने का एंटीना दिया है। कोई मोबाइल फोन्स नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट है भी तो बहुत ही महंगा इंटरनेट है, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। रोटी के लाले पड़े हुए, आटे के लाले पड़े हुए, इंटरनेट थोड़ी चलाएंगे लोग। सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी रोटी की है कि 2 वक्त का भोजन मिल जाए भाई साहब। तो अब पहली बात तो ये इंटरनेट चलाएंगे कैसे, क्योंकि इंटरनेट चलाना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। कैसे, हमारे यहाँ का एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होगा ना, वो भी बोल देता है भाई साहब कि रामायण भागवत, और वो AI तुरंत सुन के हाल दे देती है उसको। इनको नहीं है जानकारी इसकी, क्योंकि कुरान पढ़ोगे तुम साले हो जो है मस्जिद में पढ़ोगे, मदरसों में पढ़ोगे, तुम सीखोगे क्या? तुम भूगोल नहीं पढ़ोगे, साइंस नहीं पढ़ोगे, इतिहास नहीं पढ़ोगे, तुम्हें अपना अतीत का नहीं मालूम होगा, तो तुम क्या करोगे? और वही कर रहे हो तुम लोग, है ना। ये मौलवियों के चक्कर में आकर के तुमने पूरी रेड मार ली अपनी। और आने वाले समय में भारत अभी तुम्हारी कमर तोड़ रहा है इकोनॉमिक रूप से। पर देखना तुम, हमारे सुखोई और राफेल तैयार खड़े हैं S-400, हाँ रहे बैठे बैठे बोल रहे हैं कि भैया आदेश करो बस, है ना, आदेश करो, आप देखो कैसे धुआं मचाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा पंजाबियों का दबदबा है। और पंजाबियों तुम थोड़ा सा ये बलूचिस्तानियों को थोड़ा सा सहूलियत दे दो, नहीं बलूचिस्तान नाम का प्रांत अलग होने वाला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में मैंने आपको बताया कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। और भाई साहब हम भी एक देशभक्त के रूप में हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। अगर कोई भी, देखो वैसे सरकार ने बहुत सारे चैनल बंद कर दिए, लेकिन अगर कोई भी ऐसा चेतुआ जो भारतीय नाम लेकर के कुछ भी करके चैनल बनाता है, ये लोग बनाएंगे चैनल, ये पक्के बनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई व्यूज़ आएंगे नहीं इनके, तो ये अलग अलग नामों से चैनल बनाएंगे। अगर तुम्हें कुछ भी इनकी बोली भाषा कुछ भी आपको लगता है पाकिस्तानी है, सारे को ब्लॉक मारो। एक तो कमेंट में धुआंधार गाली दो, इतनी गाली दो कि इनकी 70 हो जाए, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ ना।
और उसके बाद फिर ब्लॉक मारो साले को, होश में आ जाएंगे ना, व्यूज़ के चक्कर में इनको व्यूज़ क्या है, इनको वो देंगे ना, आ तो जाओ तुम्हारी। अच्छा एक और बात सुनो, ये सूखा ये बुढ़ऊ, ये देखो एक्चुअल में क्या है ना, इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है तो लड़का ये पाकिस्तान का मॉडल ये है ना, तो बाप ने जैसा किया मोड़ा वही कर रहा है ना, अब भारत बाबा थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इनको शर्म नहीं है। अभी ये इसके कुछ सलाहकार ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है तो हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य को हत्या लेंगे, है ना, पूर्वोत्तर राज्यों को हत्या लेंगे, इतनी मार मारेंगे, इतनी कुटाई करेंगे कि तेज दांत ना बत्ते से टूट जाएंगे, बड़ो बूढ़ो बैसे तू हार्ड बास को 60 साल की उम्र आएगी तेरी, शर्म कर ले, बता रहे हैं तुझे, धुआं बजा देंगे तेरा, तू भी बोलेगा कि कहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं, देश संभालो सालो, भारत के ऊपर मत आना और पछताओगे, भयंकर पछताओगे बांग्लादेशी तुम, इतनी मार मारेंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब ये जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लेवल भाग रहे हैं ना, आने वाले समय में मेरी कमर टूटने वाली है और भारत जो है बहुत भयंकर स्ट्राइक करेगा, तब इनको पता चलेगा कि भारत से पंगा लेने का क्या असर होता है, क्या अंजाम होता है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है।